सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी। अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया, और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में, द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में
पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आए। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है? आज जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जाओ।
पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा, वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही है। यह शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी? क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होता है। पुत्र का मोही तो था जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालना। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले, छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल।
इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा गई। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे।
रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो, तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का समय, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं, जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र, मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था, तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा, इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने, इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाए?
तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है आपके माध्यम से करना। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा। स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है जो बिंदु के प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता है। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर लाया, कपट कर लाया, छल कर लाया, बेईमानी कर लाया, प्रपंच कर लाया, ला लाकर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छुड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर फिर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधारे। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर और पार्वती का। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती का, जो सुंदर आनंद के साथ में शिव पार्वती कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे। गणा और गौर बनकर कथा सुनाने वाले कोई दूसरे नहीं, कथा सुना रहे हैं श्री तुमरुका जी। एक निवेदन, तुमरुका कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर के प्रबल गण हैं, उपासक हैं, भक्ति में शिव की डूबने वाले, शंकर की आराधना में डूबने वाले तुमरुका जी। और फिर निवेदन करूंगा, कई पत्र हैं आप लोगों के जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। पत्र तो बहुत सारे पढ़ नहीं पाते, पर निवेदन, जिस नारी का गर्व ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही
उसको कमर में बांध लेना चाहिए और बाबा से निवेदन करना चाहिए। उस जड़ को लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों साथ जाएं सफेद आंकड़े की जड़ को लेने के। ये नहीं कि पत्नी किसी नौकर चाकर से बुलवा ले या पति खुद लेकर आ जाए या पत्नी स्वयं लेकर, दोनों को जाना चाहिए और शिव नाम का स्मरण करना चाहिए, शंकर का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसको कमर में बांधे, शिव नाम की भक्ति में डूबे, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करे, विश्वास रखो कई लोगों को बाबा ने संतान दी, आपकी भी झोली बाबा भरेगा जरूर। तुमरुका जी का स्मरण, भगवान तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कहना प्रारंभ करी। भगवान देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में सुंदर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण करने के लिए आनंद के साथ पहुंचे हैं। जजमान शिव और पार्वती का पूजन कर रहे हैं, आरती का क्रम प्रारंभ होगा। भाव भक्ति से आनंद से भगवान शंकर का आनंद भावपन सब यहाँ दर्शन कर रहे हैं।